नमस्कार, मैं हूं आंचल आनंद। प्रश्नकाल में वो सवाल जिनका पूछा जाना बेहद जरूरी है और आज का सवाल उस एनआरसी को लेकर है जिसकी पहली लिस्ट आने के बाद 1,83,00,000 लोगों को लेकर ये कहा जा रहा है कि उन्हें हिंदुस्तान छोड़ना होगा। मतलब दिल्ली की जितनी आबादी है कमोबेश उतने लोगों को असम से बाहर निकालना होगा। क्या ये इतना आसान है? क्योंकि विपक्ष का आरोप ये है कि जानबूझकर एनआरसी की आड़ में अल्पसंख्यकों को निशाना बनाया जा रहा है, जबकि बीजेपी का कहना यह है कि सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश के मुताबिक बनी सूची का हर हाल में पालन होगा। कुल मिलाकर ये मुद्दा घुसपैठ विस्फोट वाली हालत में पहुंच चुका है। इंडिया न्यूज संवाददाता पुलकित नागर ने असम जाकर वहां से एक्सक्लूसिव रिपोर्ट भेजी है, आप भी देखिए। प्रजा तुम पार करे हाहाकार निशब्द सदा, ओ गंगा तुम, ओ गंगा बहती हो क्यों। दशकों पहले ये शब्द हिंदुस्तान में असम की सबसे बुलंद आवाज माने जाने वाले भूपेन हजारिका के। प्रजा तुम पार करे हाहाकार निशब्द सदा, ओ गंगा तुम। हजारिका जिन्हें पूरे देश में एक सम्मान, प्यार, इज्जत और शोहरत मिली। उनकी सबसे बड़ी खूबियों में एक बात ये थी कि उनके एक एक शब्द के मायने महाकाव्य की तरह होते थे। प्रजा दोनों पार करे हाहाकार की उनकी ये सोच एक बार फिर से असम के सामने है, जहां घुसपैठ विस्फोट जैसी हालत में है। 35,000 अतिरिक्त जवान बुलाए गए हैं, जहां एक तरफ बांग्लादेश से आए घुसपैठियों का बड़ा मुद्दा है तो दूसरे छोर पर बीजेपी की सरकार है और इन दोनों के बीच एनआरसी है, यानी नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स। असम में इसका मतलब ये बताया जा रहा है कि अगर आपका नाम इस रजिस्टर में है तो आप हिंदुस्तानी नहीं, तो फिर आपको देश छोड़ना होगा। मतलब अगर आपने किसी तरह वोटर आई कार्ड बनवा लिया है, आधार कार्ड बनवा लिया है, राशन कार्ड में नाम दर्ज करा लिया है, आवासीय प्रमाण पत्र बनवा लिया है, किसी ने लाखों लगाकर बिल्डिंग खड़ी कर ली है, लेकिन इन सब का मतलब तभी होगा जब एनआरसी में आपका नाम। आपके सामने तो चुनौती है, कितना पैसा लगा के आपने घर बनाया ये? 7-8 लाख रुपये पड़ा। 7-8 लाख। अब ये डर भी सता रहा है कि इसमें रह पाएंगे कि नहीं? वो तो गारंटी नहीं है, अब रहेगा कि नहीं। वो कोई गारंटी नहीं। सुप्रीम कोर्ट के वो कोर्ट का फैसला जो देगा तो मिलेगा अल्लाह की मेहरबानी से। सुप्रीम कोर्ट तो कोर्ट से हम लोग को पहचानता है, जहाँ कोर्ट जो करेगा वही मान जाएगा। लेकिन सवाल ये है कि ये मुद्दा कहाँ से शुरू हुआ और कहाँ पहुँच गया? क्यों असम की समस्या को लेकर ममता बनर्जी बौखलाई हुई? क्यों इस मामले में पश्चिम बंगाल के सीएम के खिलाफ मामला दर्ज हो गया? क्यों एनसीआर की कानूनी प्रक्रिया को असमिया वर्सेस बंगाली बनाया जा रहा है, हिंदू वर्सेस मुसलमान किया जा रहा है? ये सारे सवाल ऐसे हैं जिनका जवाब तब तक नहीं मिल सकता जब तक आप ग्राउंड जीरो पर न उतरें। इसीलिए ग्राउंड जीरो पर चलिए। असम देश के इस राज्य के 42% से भी ज्यादा लोगों को ये मालूम नहीं है कि वो भारत के नागरिक हैं या नहीं। इंडिया न्यूज धुबरी जिले में पहुंचा है, जो बांग्लादेश के सबसे ज्यादा करीब का इलाका है। यहाँ की आबादी 13 लाख से ज्यादा है और 8 लाख से भी ज्यादा लोगों का नाम एनआरसी यानी कि नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजन्स की लिस्ट में नहीं है और इस लिस्ट में यहाँ के विधायक और गांव के प्रधान का नाम भी शामिल नहीं किया गया है। ये असम है, तिब्बत की घाटी और ब्रह्मपुत्र के मैदान के बीच बसा हिंदुस्तान का बेहद खूबसूरत इलाका, जो बाहर से देखने में बिल्कुल शांत, सौम्य और शालीनता के साथ हरा भरा भी है, लेकिन अंदर से सुलगता हुआ। और इस सुलगने की सबसे बड़ी वजह यहाँ की घुसपैठ की समस्या है, जिससे यहाँ के भूगोल और संस्कृति के साथ साथ कानून व्यवस्था को भी कड़ी चुनौती मिल रही है। बीजेपी सरकार ने चुनाव से पहले ये वादा किया था कि वो इस समस्या से पिंड नहीं छुड़ाएंगे, बल्कि इसे एड्रेस करेंगे, और वैसा ही हो रहा है। लेकिन जिस तरह से इस समस्या को एड्रेस किया गया, उससे ये समस्या खत्म होने की बजाय
बड़ी हो जाएगी, इस बात का अंदेशा बहुत ज्यादा है, क्योंकि बीजेपी को छोड़ पूरे विपक्ष की गोलबंदी इस पर हो रही है। इसमें असम का सब पॉलिटिकल पार्टी बीजेपी को छोड़ के जितना पॉलिटिकल पार्टी है हम विरोध करेंगे, जितना ऑर्गेनाइजेशन है असम का सब विरोध करेंगे, क्योंकि ये भारतीय संविधान में ऐसा नहीं है, हिंदू मुस्लिम का बात नहीं है। 1971 के बाद जो आया है वो बांग्लादेशी है और हालत में उसको बांग्लादेश जाना है, और जो 71 के आगे आया है 24 मार्च के 12 बजे के आगे उन लोग भारतीय है, उनका नाम एनआरसी में आना चाहिए। इस हालत की सबसे बड़ी वजह एनआरसी है, जिसे लेकर कहा जा रहा है कि असम की हालत विस्फोटक हो सकती है। लेकिन क्यों? इसे समझने के लिए सबसे पहले इस एनआरसी को समझना होगा कि एनआरसी है क्या। एनआरसी नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स, वैध नागरिकों की सूची, 3 करोड़ लोगों के निवास का वही खाता, घुसपैठियों को पहचानने का एकमात्र मान्य जरिया। नए साल के आगाज के बीच आधी रात में नेशनल रजिस्टर सिटीजन्स यानी एनआरसी का पहला ड्राफ्ट जारी हुआ, और ड्राफ्ट जारी होते ही असम ही नहीं बंगाल में भी हंगामा हो गया। हंगामा इसीलिए बरपा क्योंकि 3 करोड़ लोगों की लिस्ट में अभी 1.9 करोड़ लोगों की सूची ही जारी हुई है। मतलब अभी भी लिस्ट के मुताबिक लोगों ने ये मान लिया है कि इतने ही लोग असम में वैध हैं। बचे हुए लोगों को सरकारी दस्तावेज में घुसपैठिया माना जा रहा है, जबकि ऐसा है नहीं। लेकिन कोहराम इस लिस्ट को लेकर ही मचा हुआ है, क्योंकि कई परिवार तो ऐसे हैं जिनमें बेटा बेटी को तो वैध नागरिक माना गया है, लेकिन उनके मम्मी पापा का नाम एनआरसी में नहीं। हमारा तो दुख हुआ जब हम सब कुछ डॉक्यूमेंट दिया है, हमारा पिताजी के दिया है 1951 का, हमारा लड़का का दिया है, हमारा बीवी का दिया है, तब भी हमारा नाम एनआरसी में नहीं है, तो दुख का बात है ये। एनआरसी के इस लिस्ट का गड़बड़ झाला ये है कि कई जगह विधायक, सांसद, मुखिया का नाम भी इस लिस्ट में नहीं है। इंडिया न्यूज संवाददाता पुलकित नागर की मुलाकात असम के ग्राउंड जीरो पर ऐसे ही कई लोगों और परिवारों से हुई। असम के डुगरी से पुलकित नागर की रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। अवैध घुसपैठ को लेकर एनआरसी की पहली लिस्ट आई है, दूसरी लिस्ट आनी बाकी है, लेकिन ये कब आएगी ये मालूम नहीं। सरकार भी ये साफ नहीं कर रही है। लेकिन इस बीच पहली लिस्ट को लेकर राजनीति भी शुरू हो चुकी है। लिस्ट में जो दिक्कतें हैं उस पर चर्चा कम, और कौन जाएगा कौन नहीं जाएगा इस पर ज्यादा विवाद हो रहा है। डुबरी जिले में ही रहने वाले ये अंसार भाई हैं। अंसार अली की उम्र 80 साल है। कहते हैं जन्म उस हिंदुस्तान में हुआ जब न तो बांग्लादेश था न ही पाकिस्तान। सिर्फ अंसार भाई ही नहीं, इनके पिता का जन्म भी उसी हिस्से में हुआ जो आज का भारत है। और दावा ये है कि इन सारी बातों के प्रमाण भी हैं, लेकिन फिर भी लिस्ट में उनका नाम नहीं है। डॉक्यूमेंट्स दिए है, हाँ दिया है। 1951 का भी आपने सर्टिफिकेट दिया? हाँ सर्टिफिकेट दिया है। 1951 का दिया और सर्टिफिकेट का दिया रहा, सर्टिफिकेट दिया और 51 का दिया। अंसार भाई इस लिस्ट में अपना नाम टटोलते अकेले नहीं है। इन दिनों असम में बूढ़ा बच्चा जवान जिससे बात करो वो इसी लिस्ट की बात कर रहा है। हर किसी की जेब में अपने इलाके के एनआरसी के लिस्ट की फोटोकॉपी है। लोग ये मान बैठे हैं कि लिस्ट में नाम है तो ठीक, नहीं तो कहीं सरकार उन्हें भी घुसपैठिया न मान बैठे। दरअसल असम में घुसपैठ का मुद्दा संवेदनशील सियासी मुद्दा है। वजह है कि इस घुसपैठ में खास धर्म के लोग ज्यादा हैं, जिनका असम के मूल लोगों से कई मुद्दों पर मतभेद भी है। घुसपैठ के इन मुद्दों को गरमाकर बीजेपी ने आजादी के बाद पहली बार असम की सत्ता पाई, और आज भी ये मुद्दा जितना गरमाए बीजेपी को इससे कोई नुकसान नहीं। अलबत्ता इसका फायदा देशव्यापी ध्रुवीकरण में होगा। एक दूसरी बात सुप्रीम कोर्ट का आदेश है जिसमें उसने एनआरसी की लिस्ट बनाने को हरी झंडी दी है। लिहाजा राज्य में हर तरफ सीआरपीएफ के जवान गश्त करते दिख रहे हैं और सरकार सुप्रीम कोर्ट के आदेश को आधार बनाकर एनआरसी के मुद्दे को सख्ती से निपटा देना चाहती है। अब सवाल है कि आखिर घुसपैठ का विवाद है क्या। दरअसल इसके पीछे की डेडलाइन 21 सितंबर 1971 की आधी रात को माना जाता है।
21 सितंबर की आधी रात से पहले से जो असम में हैं, वो मूल असमी है, असम का नागरिक है। जो 21 सितंबर की आधी रात के बाद आया, उन्हें अपनी नागरिकता साबित करनी होगी, नहीं तो असम छोड़कर जाना होगा। एनआरसी में जिनका नाम नहीं है, उसमें कुछ तो गलतियां हैं जिन्हें सही किया जा रहा है, लेकिन ज्यादातर ऐसे ही लोगों के नाम नहीं हैं जो 21 सितंबर 1971 के बाद के हैं। जो पहले वाले हैं, उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या करें। 1971 के बाद जो आएगा वो बांग्लादेशी है। उसका आगे ना हिंदू हो या मुस्लिम हो, असम में जगह नहीं मिलेगा। हम लोग इसका पूरा विरोध करते हैं। गणतांत्रिक माध्यम से हम लोग ये आइन का जरिए हम लोग ये आंदोलन कर सकते हैं। इतना ही नहीं, असम में जल्द ही प्रधान यानी मुखिया के चुनाव होने हैं। कई उम्मीदवार अपने पक्ष में प्रचार कर रहे हैं, लेकिन एनआरसी की लिस्ट में उनका नाम ही नहीं। मतलब पहली लिस्ट के मुताबिक वो हिंदुस्तानी नहीं तो चुनाव कैसे लड़ सकते हैं, क्योंकि ये तो पहली शर्त है। ऐसे ही लोगों के बेटे और पत्नी का नाम लिस्ट में है। ऐसी गलतियों से गांव के गांव पटे हुए हैं। सेम यही डॉक्यूमेंट बेटे के लिए लगता है? हाँ, बेटे के लिए दिया है। उनका भी आया है। उनका नाम आ गया? आ गया। हमारा नाम नहीं आया। फिलहाल हर किसी को एनआरसी की दूसरी लिस्ट आने का इंतजार है। इस लिस्ट के बाद जो लोग बच जाएंगे, उन्हें घुसपैठिया माना जाएगा और उन्हें हर हाल में असम छोड़ना पड़ेगा। असम के डुबरी से पुलकित नागर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। और इस पूरे मामले में सियासत का खेल जोर शोर से चल रहा है। बांग्लादेशी घुसपैठ चूंकि सिर्फ बांग्लादेशी नहीं बल्कि कमोबेश देश भर के लिए मुद्दा है, लिहाजा बीजेपी अंदर ही अंदर ये चाह रही है कि ये मुद्दा जितना गर्माए उसे उतना फायदा होगा, जबकि विपक्ष में इसे अपने पाले में लाने की होड़ मची हुई है। इसी होड़ में सबसे आगे आई टीएमसी यानी कि ममता बनर्जी की पार्टी, जिसने सीधे सीधे मोर्चा ही खोल रखा है। घुसपैठ का विवाद असमिया वर्सेस बांग्ला का विवाद कैसे हुआ? दरअसल ये विवाद बीजेपी से इतर दूसरे दलों यानी विपक्ष को सूट करता है, जिसमें ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी भी शामिल है। वो कैसे? दरअसल बांग्लादेश के पाकिस्तान से अलग होने की बड़ी वजह ही यही रही कि पूर्वी पाकिस्तान ने खुद को बंगाली भाषा से एकजुट किया। बांग्लादेश से आए घुसपैठिए असम या बंगाल में इसलिए आसानी से खप जाते हैं क्योंकि उनकी भाषा, उनका रहन सहन मिल जाता है। एक बार सीमा पार कर जाने के बाद इन इलाकों में सक्रिय रैकेट, जिसमें नेताओं का बड़ा हाथ है, वो इन्हें वोटर आईडी कार्ड से लेकर राशन कार्ड तक सब मुहैया करा देते हैं। बदले में इनके वोट बैंक का इस्तेमाल वो अपने फायदे के लिए करते हैं। लेकिन बीजेपी ने घुसपैठ को मुद्दा बनाया और असम में इस नाम पर वोटों का सीधा सीधा ध्रुवीकरण कराने में सफल रही, जिससे सर्बानंद सोनोवाल मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचने में कामयाब रहे। अब ममता बनर्जी चाहती हैं कि भाषाई आधार पर इस मुद्दे का लाभ उन्हें मिले। अब जब ये मुद्दा पूरी तरह से गर्म है, तो बुधवार को ममता ने इस मुद्दे पर क्या कहा, वो सुनिए। मैं केंद्र की बीजेपी सरकार को आग से नहीं खेलने की चेतावनी देती हूँ। ये करीब 1 करोड़ 80 लाख लोगों को राज्य से खदेड़ने की केंद्र सरकार की साजिश है। ममता ने ये बातें पश्चिम बंगाल के अहमदपुर में कही, लेकिन उनके ऊपर एफआईआर दर्ज असम में हुआ है। 153A के तहत दर्ज प्राथमिकी में ममता पर धर्म, नस्ल, जन्मस्थान, निवास और भाषा के नाम पर लोगों के बीच वैमनस्य पैदा करने की कोशिश का आरोप है। दूसरी तरफ टीएमसी सहित पूरे विपक्ष का आरोप क्या क्या है, जरा उसे समझिए। आरोप नंबर 1, एनआरसी से बाहर हुए लोगों में 90% खास धर्म के हैं। आरोप नंबर 2 ये है कि जिन लोगों को बाहर किया गया है उनमें से ज्यादातर 13 जिलों के हैं और भाषाई और धार्मिक तौर पर अल्पसंख्यकों को जानबूझकर निशाना बनाया गया है। आरोप नंबर 4, 13 जिलों के 208 एनआरसी सेंटर पर सत्यापन सही ढंग से नहीं हुआ है। ये जिले कौन कौन से हैं, उसे नक्शे में देखिए। दर्रांग, मोरीगांव, नागांव, ग्वालपारा, धुबरी, कछार, कैमग्याज, हैलाकांडी, कोकराझार, बारपेटा, मनकछार, नालारी और बोंगाई गांव। इन्हीं में से एक जिले में इंडिया न्यूज के संवाददाता पुलकित नागर खड़े हैं। फिलहाल पूरे असम में दूसरी लिस्ट का इंतजार है। दूसरी लिस्ट के बाद आर पार होना तय है। धुबरी से पुलकित नागर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। बांग्लादेश और भारत के बीच में घुसपैठ की सबसे बड़ी वजहों में बॉर्डर की फेंसिंग है। बांग्लादेश के साथ भारत की पूरी सीमा 4096 किलोमीटर की है। इसमें से 248 किलोमीटर की सीमा असम के साथ ही लगती है। केंद्र में मोदी सरकार के आने के बाद से यहां पर बॉर्डर पर तेजी से फेंसिंग का काम हो रहा है, जिससे घुसपैठ की समस्या में कमी भी आई है। लेकिन असम जैसे राज्य में पहले से ही पूरे राज्य की व्यवस्था को तहस नहस कर रखा है। इंडिया न्यूज पहुंचा है भारत और बांग्लादेश की सीमा पर। सामने अगर
आप देखेंगे तो आपको फेंसिंग नजर आएगी, जिसके जरिए दोनों देशों के बीच में जो घुसपैठ होती थी, अवैध घुसपैठ, उसे रोकने की कोशिश की जा रही है। जब बीजेपी ने असम में चुनाव जीता तो उसका सबसे बड़ा मुद्दा यही था कि जो अवैध घुसपैठ बांग्लादेश के जरिए असम के अंदर होती है उसे रोका जाएगा। करीब 4096 किलोमीटर लंबा ये बॉर्डर है बांग्लादेश और भारत के बीच जो जुड़ा हुआ है। और अगर असम की बात करें तो ये करीब 248 किलोमीटर लंबा बॉर्डर है जो असम से जुड़ा हुआ है, और इसमें करीब 224 किलोमीटर इसी तरीके की फेंसिंग लगा दी गई है ताकि अब घुसपैठ को रोका जा सके। 1951 के बाद से ही लगातार भारत के अंदर बांग्लादेश से घुसपैठ हो रही है। उसकी वजह भी साफ है कि बांग्लादेश में रोजगार की दिक्कत है, रहने की दिक्कत है, और यही वजह है कि वहां से लोग भारत में आते हैं और ताकि आसानी से उन्हें रोजगार मिल सके और फिर धीरे धीरे यहीं बसते चले जाते हैं। ये जो सामने मैं फेंसिंग देख रहा हूं, यही इलाका है, इसकी दूसरी तरफ बांग्लादेश शुरू हो जाता है। हाँ जी, इसका उधर तो बांग्लादेश है, लेकिन 150 मीटर तक हमारा इंडियन का मिट्टी है, उसके बाद बांग्लादेश है। अच्छा, अब भी घुसपैठ, आप लोग तो गांव के निवासी हैं, अब भी आते हैं लोग? नहीं, एक भी आदमी उधर से नहीं सकता है, वो तो कभी भी नहीं सकेगा, लेकिन ऐसा ड्यूटी चल रहा है। लेकिन यहाँ जो है, जो एकदम असम का नागरिक है, वहाँ से तो एक आदमी भी आने नहीं सकता। अब नहीं आ सकता है? नहीं, आप नहीं, हम लोग तो छोटा से बड़ा हो गया तब से हम देख रहा है, एक भी आदमी इधर आने नहीं सकता है। लेकिन बीएसएफ का ड्यूटी मजबूत होने से बाद, उसके बाद में जब बीजेपी की सरकार आई तो उन्होंने इस मुद्दे को बहुत जोर शोर से उठाया कि वो अवैध घुसपैठ को रोकेंगे, और इसी के लिए उन्होंने ये वादा किया कि इस तरीके की फेंसिंग पूरे बॉर्डर पर, यानी कि 248 किलोमीटर जो असम का इलाका है जो बांग्लादेश से लगा हुआ, उस पर पूरी पे फेंसिंग लगाई जाएगी। हालांकि अभी तक ये पूरी तरीके से फेंसिंग का काम खत्म नहीं हुआ है। इसके अलावा जो नदी का इलाका है, जो रिवर्स बीच में पड़ती है, उनमें भी सुरक्षा की दृष्टि से कुछ कुछ उपाय करने थे। बीएसएफ की टुकड़ियां वहां पर तैनात की गई हैं ताकि अवैध घुसपैठ ना हो पाए, और इसी को लेकर अब एनआरसी का मुद्दा बहुत ज्यादा गर्मा गया है असम के अंदर कि अब कौन कौन लोग होंगे जिन्हें अवैध नागरिक के तौर पर देखा जाएगा और उन्हें मूलभूत अधिकार जो हैं उन्हें नहीं मिल पाएंगे। हालांकि सरकार कब तक दूसरी लिस्ट जारी करेगी ये अभी तक तय नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की देखरेख में ये पूरा काम हो रहा है, लेकिन असम में जो 42% लोग हैं जिनका नाम पहली लिस्ट में नहीं आया, उनमें इसे लेकर नाराजगी है कि आखिर सरकार ने जो लिस्ट जारी की है उसमें ऐसे तमाम लोग हैं जिनके परिवार के कुछ कुछ लोग तो आ गए लेकिन पूरे नहीं आ पाए। तो इंडिया न्यूज ने आपको दिखाई वो तस्वीर असम और बांग्लादेश के बॉर्डर की, जहां फेंसिंग की गई है और जहां से घुसपैठ को रोकने की तैयारी और रोकने की कामयाबी सरकार को मिलती हुई अभी दिख रही है। लेकिन कोशिश आगे भी जारी है, क्योंकि बीच बीच में ये भी खबरें आती रहती है कि घुसपैठ बीच में करने की कोशिश की जाती है। कैमरा पर्सन अश्वनी के साथ पुलकित नागर, इंडिया न्यूज, असम। आपने देखी हमारी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। फिलहाल प्रश्नकाल में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। इंडिया न्यूज पर खबरों का सिलसिला जारी है।